गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो सोइल चल रहा था, जिसके बारे में अपने उनकी कुछ डेफिनेशन पिछली क्लास के अंदर अपने पढ़े। उनके मृदाओं की जो अवयव है वो अपने पिछली क्लास में अपने कंप्लीट किया। इससे आगे हम मृदा की संरचना के बारे में देखें। मृदा सोइल में एक तो इनमें होता है ठोस पार्ट यानी सॉलिड पार्ट, और दूसरा होता है रंध्रावकाश। रंध्रावकाश यानी पोर स्पेस हो जाएगा। ठोस पार्ट की अगर बात करें, ठोस के अंदर यानी ये इसका 50% पार्ट होगा और ये भी इसका 50% पार्ट होगा। यानी अपन कह सकते हैं मृदाओं के अंदर 50% इसमें ठोस पार्ट होता है यानी सॉलिड पार्ट हो जाएगा, और 50% उसमें क्या होता है, रंध्रावकाश होता है। इसमें मृदाओं की अगर बात करें तो मृदाओं के अंदर जैसे मृदा कण होते हैं, ठीक है। ये जो कण होते हैं, जो कण वाला जो भाग होगा यानी मिट्टी का जो कण होगा वो तो किस में आएगा, ठोस पार्ट में यानी ठोस में, और बीच में जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्पेस होगा आपका कौन सा, रंध्रावकाश। तो इसमें रंध्रावकाश भी 50% होता है, और इसके जो ठोस पार्ट होता है यानी कण वाले जो भाग होते हैं वो भी इनमें कितने होते हैं, 50%, ठीक है। अब ठोस पार्ट की अगर बात करें तो ठोस पार्ट के अंदर एक तो इनमें आता है खनिज पदार्थ, जो ठोस पार्ट है उसमें एक तो क्या होंगे, खनिज पदार्थ होंगे, ठीक है। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, इसको अकार्बनिक पदार्थ भी अपन कह सकते हैं, खनिज पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ। इसके ऊपर बात करें कि ये 50% है तो इसका 45% यानी 45% इसमें क्या होता है, खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। और 5% जो है वो इसमें होता है कार्बनिक पदार्थ यानी 5% ऑर्गेनिक, आगे समझ में। यानी जो ठोस पार्ट है 50% का 45% इसमें खनिज पदार्थ होते हैं, और 5% यानी 5% इसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। आगे समझ में। ये जो खनिज पदार्थ होते हैं इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के इसमें खनिज पदार्थ होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, जिसमें एक तो होते हैं क्रिस्टल यानी क्रिस्टलस,
45% जो भाग है उसमें 45% को यदि 100% माने तो इसमें 100% में से 95% जो है वो क्या होता है, क्रिस्टलस होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल हो जाएगा। और 5% जो है इसमें वो होता है कोलाइड। पांच प्रतिशत इसमें क्या हो जाएगा, कोलाइड में जाएगा। वापस रिपीट करो, जो 50% जो ठोस पार्ट होता है 50% में से 45% इसमें खनिज पदार्थ और 5% इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खनिज पदार्थों में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, जिसमें 95% यदि इसको अपन 100% मानते हैं, ठीक है, इसको अपन 100% मानेंगे तो 95% जो है उसमें क्रिस्टलस होता है और 5% इसमें क्या होता है, कोलाइड होता है। आगे समय ये तो बात हो गई किसकी, खनिज पदार्थ की। अब अपन बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें मृत सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ मृत सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ वह कोलाइडी ह्यूमस ठीक है। जो 5% जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें कुछ तो मृत सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ व कोलाइडी ह्यूमस हो जाएगा और कुछ जो है उसमें सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीवों की अपन बात करें तो सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ, ये भी सूक्ष्म जीवों में होते हैं। ठीक है, मृत सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ व कोलाइडी ह्यूमस और इधर हो जाएगा क्या, सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रंध्रावकाश की। जो 50% जो रंध्रावकाश होते हैं उनमें एक तो होता है मृदाजन, सॉइल पार्टिकल, ये होता है 25%। एक होता है मृदा वायु, सॉइल एयर, ये भी कितना होता है 25%। ठीक है, ये भी कितना होता है 25%।
मृदा जल है उसमें लवण में गैसों का जैविक विलयन होगा, और जो एयर है इसमें जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, ठीक है, ये मृदा वायु में आएगी। आगे के समय में ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। सॉइल में 50% इसमें ठोस पार्ट होता है, 50% इसमें रंध्रावकाश होते हैं, ठीक है। ठोस पार्ट की हम बात करें तो इसमें खनिज पदार्थ 45% होता है, और कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी इसमें वो 5% होता है। तो 5 और 45 मिलाकर 50% हो जाएगा। अब अगर खनिज पदार्थ की हम बात करें तो खनिज पदार्थ में लगभग 95% इसमें क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि 5% जो है उसमें क्या होते हैं, कोलाइडी होते हैं, ठीक है। इधर कार्बनिक पदार्थ जो 5% जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें कुछ तो मृत सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृत सड़े हुए, जैसे मान लो कि जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स जो है, प्लांट्स की मान लो कि प्लांट्स नष्ट हो गया या उसकी डेथ हो गई तो वो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, और मिट्टी में फिर उसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको सड़ा गला दिया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे एनिमल्स वगैरह मरते हैं तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, वो मृत सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, और कुछ इसमें क्या होते हैं, कोलाइडी ह्यूमस होते हैं, ठीक है। दूसरी ओर सूक्ष्म जीव भी इसमें शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीवों की अपन बात करें तो सूक्ष्म जीवों के अंदर जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, निमेटोड्स है, प्रोटोजोआ है, ये सूक्ष्म जीव है। ये भी सूक्ष्म जीव जो है वो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं, उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, ठीक है। तो अपघटन करने का काम जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। तो सूक्ष्म जीव जो है वो भी मृदाओं में ही पाए जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने का काम करते हैं, जिससे जो मृदाएं हैं वो उर्वर बनती है, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो उन्हें पोषक तत्वों के अंदर वो बदल जाते हैं, और फिर पौधे के द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया मृदाएं, क्लियर है। जो खनिज पदार्थ है इसको अकार्बनिक पदार्थ भी अपन बोलते हैं, इनको इनऑर्गेनिक मैटर भी अपन इसको बोलते हैं खनिज पदार्थ को, ठीक है। तो इसके अंदर मृदाओं के अंदर जो खनिज पदार्थ है वो एक अकार्बनिक अवयव है, जो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। जो रॉक्स वगैरह जो होती है उसका जब वो अपघटन होता है यानी वो टूटती है तो क्या बनते हैं, खनिज पदार्थ बनते हैं। मृदाओं की ठोस प्रावस्था के अंदर जो खनिज पदार्थ है वो लगभग 90% से भी अधिक पाए जाते हैं। या तो अपन 50% की अपन बात कर रहे थे, यदि अपन इसको 100% माने, ठीक है, तो इनमें से 95% यानी 90% से अधिक 90% से अधिक इसमें क्या होते हैं, खनिज पदार्थ। यहाँ पर अपन 50% मान रहे हैं तो 45% हो जाएगा, और यहाँ पर यदि अपन 100% खनिज पदार्थ की बात करें यानी टोटल ठोस पार्ट की अपन बात करें तो उसमें 90% से भी ज्यादा इसमें क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। मृदाओं के अंदर जो खनिज पदार्थों में लगभग 90% जो मात्रा है, यानी इनमें जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनमें भी 90% कौन कौन होते हैं, जैसे सिलिका है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है, और ऑक्सीजन। और जो शेष 10% जो भाग है, शेष प्रतिशत जो मात्रा है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, टाइटेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर आदि में होता है। आगे समझ में आता है, यानी इसमें 90% के अंदर सिलिका हो जाएगी, एल्यूमिनियम हो जाएगा, सिलिका, एल्यूमिनियम, Fe और ऑक्सीजन,
ये इसमें, और 10% जो शेष बच रहा है इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ठीक है, बोरॉन, सोडियम, जिंक, कॉपर, ये इसमें मौजूद होते हैं। ये समझ में आ गया खनिज पदार्थों में। अब अपन बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ। जो मृदाओं की जो ऊपरी परत होती है, अपर लेयर, सोयल की जो अपर लेयर होती है उसमें 30 यानी 3 से 5% इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जबकि जो निचली परत होती है, ठीक है, लोअर लेयर जो होती है उसके अंदर लगभग 5 से 10% इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी जीवांश पदार्थ। तो जीवांश पदार्थ को हम बोल सकते हैं जीवांश पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ। आगे समझ में, तो जो मृदाओं की जो ऊपरी लेयर होती है, जैसे माना कि मृदा है, इसकी जो ऊपरी लेयर होती है, अपर लेयर, ठीक है, उसमें तो 3 से 5%, और जो नीचे की जो लेयर होती है उसमें 5 से 10% इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक पदार्थ होता है। वो इसलिए क्योंकि जो ऊपरी परत जो होती है, अपर जो लेयर होती है, उसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी जीव जब उसकी डेथ होती है तो वो ऊपरी परत के ऊपर ही गिरता है, और धीरे धीरे जब उसका अपघटन होता है तो वो निचले शेष स्तरों में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं ओ शेष स्तर की, जो ओ शेष स्तर होता है उसमें कम अपघटित कार्बनिक पदार्थ, सबसे ऊपर की तरफ कम अपघटित कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, कम अपघटनीय लेयर हो जाएगी, और ये मध्यम अपघटनीय, और ये अधिक अपघटनीय। कुछ मृदाएं ऐसी होती है जिसमें जीवांश पदार्थों की जो मात्रा है वो 20% से भी अधिक पाई जाती है। ऐसी मृदाओं को जैविक मृदाएं कहते हैं। कौन सी मृदाएं कहते हैं? जैविक मृदाएं, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली 5 से 10% इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन जिन मृदाओं में ऑर्गेनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, यानी 20% तक पाए जाते हैं, तो उनको जैविक मृदाएं कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं, ठीक है। जो जैविक मृदाएं हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। इन मृदाओं की जिनमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं उनकी जलधारण क्षमता ज्यादा होती है। जल को जो धारण करने की जो क्षमता होती है मृदाओं के अंदर, वो इनमें ज्यादा होती है। अब अपन बात करते हैं जो रंध्रावकाश 50% होते हैं, इसमें जो 25% इसमें सॉइल वाटर है, ठीक है। उसमें वाटर की अपन बात करें तो वाटर एक संपूर्ण क्या है, विलायक है, ठीक है। संपूर्ण विलायक होता है क्योंकि कोई भी पदार्थ वाटर के अंदर ही मिलते हैं, घुलते हैं, ये संपूर्ण विलायक है। पौधों के अंदर जो अधिकांश जो पोषक तत्व होते हैं वो इन्हीं जल के अंदर घुलकर, वाटर के अंदर घुलकर पौधे तक वो पहुंचते हैं, ठीक है। और ये जो वाटर है वो ये रंध्रावकाशों के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर ये समावेशित होते हैं, विद्यमान होते हैं। क्लियर? अब अपन बात करते हैं सॉइल एयर की। सॉइल एयर जो है वो भी मृदा कणा का, जो मृदाओं के जो कण होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होते हैं, उन्हीं स्पेस के अंदर सॉइल एयर भी पाई जाती है। सॉइल एयर की अपन बात करें तो उसमें औसतन 78%, कितना 78% इसमें क्या होगी, नाइट्रोजन, ठीक है, N2 नाइट्रोजन हो जाएगी,
और 18 से 21% इसमें क्या होगी, O2, ठीक है। और 0.1 से 2% इसमें क्या होगी, CO2, ठीक है। मर्दों में CO2 ज्यादा होगी भारी वातावरण की अपेक्षा, यानी भारी वातावरण के अंदर जो अनुपात होता है उससे डिफरेंट अनुपात मर्दों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। यानी जैसे मान लो कि भारी वातावरण की बात करें तो इसमें 78% इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, 21% इसमें ऑक्सीजन होती है और 0.03% इसमें क्या होती है, CO2। भारी वातावरण की बात कर रहे हैं, जबकि मर्दाओं में CO2 की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 21% से कम भी हो सकती है, क्योंकि जो पौधे हैं, प्लांट जो है वो श्वसन की क्रिया के दौरान जो है वो ऑक्सीजन काम में लेते हैं, ठीक है, और CO2 छोड़ते हैं। इसलिए मर्दों में जैसे जैसे अपन गहराई के अंदर जाएंगे वैसे वैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। मर्दों में जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ जाएंगे, निचले क्षेत्रों की बात करेंगे तो O2 में तो कमी आएगी और CO2 में क्या होगी, वृद्धि होगी।